आज बामन अंगुल के भगवान बामन राजा बलि के द्वार पर आए और राजा बलि से कहा, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। राजा बलि ने जब अपने द्वार पर इतने सुंदर ब्राह्मण देवता को देखा, आहा, राजा बलि तो मोहित हो गए। राजा बलि ने हाथ जोड़कर चरणों में बैठकर बामन भगवान से निवेदन किया, हे ब्राह्मण देव, बताओ क्या चाहिए, मांगो। आज तुम एक ऐसे द्वार पर आए हो जहां से कोई आज तक खाली होकर, कोई आज तक निराश होकर नहीं गया। बामन भगवान मुस्कुरा कर बोले, राजन, मुझे ज्यादा तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन बस क्या, बोले 3 पग भूमि दान में देने का संकल्प ले लो। कितना कितना भूमि चाहिए? 3 पग भूमि दान में। जैसी बामन भगवान के मुख से राजा बलि ने ये सुना कि 3 पग भूमि, राजा बलि जोर जोर से हंसने लगा। बोले, ब्राह्मण देव, तुम्हें पता है तुम किसके द्वार पर आए हो? राजा बलि। मैं राजा बलि हूं। अरे मांगना है तो मेरा आधा राज्य मांगो, 2-4 नगर मांगो, 2-4 जिले मांगो, 2-4 कस्बे मांगो। क्या मांग रहे हो 3 पग भूमि? बामन भगवान ने कहा, राजन, अगर देना हो तो 3 पग भूमि ही मुझे दान में चाहिए, संकल्प लो, अन्यथा मैं जा रहा हूं। राजा बलि ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैं आपको 3 पग भूमि दान में दूंगा, लेकिन आपको 3 पग भूमि चाहिए क्यों, ये तो बताइए। इतने में राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य आ गए और शुक्राचार्य ने जब द्वार पर बामन भगवान को देखा, शुक्राचार्य जी भगवान को पहचान गए और राजा बलि से कहने लगे, राजन सावधान, ये कोई इंकियावन और बामन नहीं है, ये विष्णु है, विष्णु। जिस तरह दैत्यों को छल लिया ना, मदिरा, जिस तरह दैत्यों को मदिरा पिलाकर अमृत का कलश छीन कर ले गया था ना मोहिनी रूप में, उस तरह ये तुम्हें भी छल के चला जाएगा। ये कोई इंकियावन बामन नहीं है, न 53 है, ये साक्षात नारायण है, नारायण। राजा बलि ने कहा, ये जो भी है, लेकिन मेरे द्वार पर एक ब्राह्मण देवता खड़ा है और आज तक मेरे द्वार पर जो भी आया वो निराश होकर वापस नहीं लौटा। फिर मैं इस ब्राह्मण को निराश करके वापस कैसे भेज दूं? मैं इस ब्राह्मण को 3 पग भूमि जरूर दूंगा। अपने पुत्र जयगिरी को जल लाने के लिए राजा बलि ने भेज दिया, जाओ जल लाओ। मैं अभी 3 पग भूमि दान में देने का संकल्प लेता हूं। और राजा बलि के पुत्र जयगिरी जब जल लेने के लिए पहुंचे तो गुरु शुक्राचार्य उनके पीछे पीछे चले गए और जयगिरी से कहा, पुत्र, जरा जल ले जाने में विलंबता कर दो, देरी कर दो, क्योंकि अगर जल ले जाने में विलंबता करोगे तो राजा बलि बामन को 3 पग भूमि दान में देने का संकल्प भी नहीं ले पाएंगे, इसीलिए जल लेकर जाओ मत। आज राजा बलि का पुत्र जयगिरी जड़ की भांति वहीं बैठा रहा। राजा बलि प्रतीक्षा करते रहे कब जयगिरी जल लेकर आए और कब मैं संकल्प करूं। लेकिन जब बलि ने जयगिरी के पास जाकर देखा तो जयगिरी बैठा हुआ था। राजा बलि ने कहा कि मैं कितने समय से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं और तुम यहाँ जड़ की भांति बैठे हो, जल ले जाने में विलंबता कर दी। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जिस जड़ की भांति तुम बैठे हो, आज से तुम जड़ हो जाओ।
श्राप दे दिया। आज जयगिरी चरणों में गिर पड़े पिता बलि के और कहने लगे, पिता इसमें मेरा अपराध नहीं, गुरुदेव ने मुझसे कहा था कि जल ले जाने में विलंबता कर दो। राजा बलि ने कहा कि मेरा श्राप तो झूठा नहीं हो सकता, लेकिन त्रेता युग में जब श्री हनुमान जी मैया जानकी का पता लगाने के लिए जाएंगे, उस समय हनुमान जी अपना चरण तुम्हारे ऊपर रखेंगे और हनुमान जी के चरण रखते ही तुम अपने पाताल लोक में चले जाओगे, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो प्यारे सुंदरकांड में जो चौपाई आती है, जयगिरी चरण दे हनुमंता, जयगिरी चरण दे हनुमंता, जयगिरी चरण दे हनुमंता, चले यू सुगा पाताल तुरंता, चले यू सुगा पाताल तुरंता, चले हो सका पाताल तुरंता, चले हो सका पाताल तुरंता। वही जयगिरी पर्वत था, राजा बलि का पुत्र, जो हनुमान जी के चरण रखते ही पाताल लोक में अपने पिता बलि के पास चला गया। आज राजा बलि ने कमंडल में जल लिया और जल लेकर अंजलि में लिया और वामन भगवान को 3 पग भूमि दान में देने का संकल्प देने लगे। आज ये त्रिभुवन का राजा बलि, ये दानी, ये धर्मात्मा राजा बलि एक ब्राह्मण देवता को 3 पग भूमि दान में देने का संकल्प लेता है। और जैसे ही संकल्प लिया, और जब भगवान वामन ने अपना विराट रूप धारण करके जब 3 पग भूमि नापना प्रारंभ किया, तो एक पांव में सारे ब्रह्मांड को नाप लिया। और जब ब्रह्मांड से भगवान का विराट चरण जा रहा था, तो ब्रह्मा जी ने उस चरण को प्रक्षालित करके एक कमंडल में भर लिया, उसका जल एक कमंडल में भर लिया। और जब गंगा जी धरती पर आई, तो उसी जल को डाला गया। तभी तो कहते हैं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। दूसरे चरण में पृथ्वी लोक को नाप लिया। वामन भगवान ने कहा, राजन तुम्हारा संकल्प मिथ्या हो गया, तुम्हारा संकल्प झूठा हो गया, क्योंकि तुमने मुझे 3 पग भूमि दान में देने का संकल्प दिया था। अभी तो केवल 2 पग ही नपे हुए हैं, तीसरा पग में कहाँ नापूं। बलि चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, प्रभु तीसरा चरण इस दास बलि के सर पर रख दीजिए, जिससे मेरे जीवन का कल्याण हो सके, जिससे मेरे जीवन का उद्धार हो सके। तीसरा चरण मेरे सर पर, मेरे मस्तक पर रख दीजिए। आज तीसरे चरण में भगवान वामन ने बलि को नाप लिया। बलि की भक्ति से वामन भगवान प्रसन्न हो गए और वामन भगवान ने बलि से कहा, राजन मैं तुमसे प्रसन्न हूं, मुझसे कुछ मांग लो। राजा बलि ने कहा, हे भगवान मुझे सुतल लोक चाहिए। आज वामन भगवान ने राजा बलि को सुतल लोक दे दिया। इस धरती के नीचे 7 लोक हैं। कितने लोक हैं? 7 लोक। अतल, वितल, सुतल, महातल, रसातल, पाताल। और पाताल लोक सबसे नीचे है। 7 लोक नीचे है, 7 लोक ऊपर है। आज सुतल लोक राजा बलि को वामन भगवान ने दे दिया।
और जब भगवान जाने लगे सुतल लोक का राजा बनाकर बलि को, तो बलि ने भगवान वामन के चरणों को पकड़ लिया। प्रभु आप तो जा रहे हो। भगवान ने कहा अब क्या चाहिए? बोले प्रभु अब इस सुतल लोक की रखवारी कौन करेगा? तो आज भगवान बलि के रखवारी वाले चौकीदार बन गए और सुतल लोक की पहरेदारी करने लगे। प्यारे, भगवान से कोई यारी नहीं कर सकता कि बने ना तो से यारी। अरे ओ